हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सर्कल्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट थ्योरम है इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मान लीजिए ये एक सर्कल है और इसमें ये सेंटर हो गया और इसमें इक्वल कोर्स हैं, यानी कोड होता है ये जो लाइन होती है। मान लीजिए ये कोई दो कोड हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कह रहा है इसके थ्योरम के अनुसार कि ये जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये एंगल इक्वल होगा। आप यानी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। आप देखिए इसको अगर आपको प्रूव करने को कहा जाए तो आप कैसे प्रूव करेंगे। ये जो ट्रायंगल बनता है, मान लीजिए ओ है, ये ए बी, ये सी डी, ये जो एंगल है एंगल ए ओ बी कहा गया है कि एंगल सी ओ सी डी, ये सी ओ डी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ए बी और सी डी इक्वल है, इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स। आप देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो एस 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 से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे और एंगल ए ओ बी और सी ओ डी दोनों आपस में बाइसिपिटिसिटी प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरी थ्योरम का यही है कि इफ़ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोर्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। इसको मिटाता हूँ मैं। वो इसी थ्योरम का ये मान लीजिए दूसरे तरीके से कहा गया है कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल पे अगर एंगल्स इक्वल हैं, ये मान लीजिए दो कोड हैं। ठीक है, और ये कहा गया कि ये अगर एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है तो दोनों कोड्स इक्वल होंगी। तो आप देखिए ये वाला, ये रेडियस है, ये इन दोनों ट्रायंगल की ही बात करेंगे हम फिर से। ये ओ मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, पहले की तरह ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, रेडियस रेडियस, ये रेडियस है, ये भी रेडियस दोनों, और ये बीच में एक एंगल फंस गया। ठीक है, जो हमें गिवन है। तो एस ए एस, एस साइड एंगल साइड और ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे और बाइसिपिसिटी ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली थ्योरम भी मैंने आपको बता दी। अब है थर्ड थ्योरम परपेंडिकुलर। इसने कहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड। ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक कोई कोड है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये कोई सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। अगर ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर से इस कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये कह रहे हैं कि ये वाली जो कोड है ये आपस में बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, ये आपस में बाइसेक्ट करेगी, तो ये यहाँ इस पॉइंट से ये इधर का पार्ट और इधर का पार्ट इक्वल होगा। अगर मान लीजिए हमें ये बात प्रूव करने के लिए कही जाए कि ये आपस में इक्वल होगा, आप कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये सेंटर है, आप इसको ऐसे ड्रॉ करें, ये ओ मान लीजिए, ये ए बी और ये जो बीच का पॉइंट है ये एम। ठीक है, और हमें प्रूव करना है ए एम बी एम के इक्वल होता है। ठीक, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? तो हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ओ ए एम, और इधर लेंगे ओ बी एम। ठीक है, ये दोनों रेडियस हो गए। ठीक, ये कॉमन हो गई,
और ये एक राइट एंगल हो गया। तो राइट एंगल हम इसको प्रूव करेंगे RHS से, ठीक है। RHS से राइट एंगल, ये हमें कहा गया कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है, तो ये राइट एंगल दोनों में आ गया। ये हाइपोटेनियस जो साइड है वो रेडियस है दोनों में, ये इक्वल हो गई, और ये एक कॉमन जो साइड आ गई, ठीक। मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना सिखा रखा है, इसलिए मैं आपको पूरा लिख के नहीं बता रहा हूँ, ये सर्कल चैप्टर है। तो आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है कि कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना सिखाया है, ठीक है। तो अभी तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि ये राइट एंगल दोनों में है, ये हाइपोटेनियस जो साइड हो गई, और ये साइड RHS कॉमन वाली। तो हम इससे ये प्रूव कर देंगे CPCT से ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक, AM और BM। तो ये वाली भी थ्योरम हमने प्रूव करके बता दिया आपको। अब इसी का दूसरी तरीके से कहा गया है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ chord इज परपेंडिकुलर। देखिए, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक। कहा है कि एक कोड ड्रॉ करनी है। पहले तो लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड। इस सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इस तरह ड्रॉ करी कि ये बाइसेक्ट हो जाए, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हमें गिवन है, ठीक है। ये M मान लीजिए, O मान लीजिए, ये AB कोड को बाइसेक्ट करने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो M पर काटती है, और ये कहा गया है कि ये बाइसेक्ट करने के लिए, तो ये टू बाइसेक्ट इस परपेंडिकुलर टू द कोड, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी। अब मान लीजिए हमें यही प्रूव करने के लिए कह दिया जाए, ठीक है, कि ये परपेंडिकुलर है कि प्रूव कीजिए, तो कैसे करेंगे? फिर से वही चीज़ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये साइड दोनों में हो गई, ठीक। ये रेडियस है दोनों में, ये गिवन है कि बाइसेक्ट किया है, ये दोनों में रेडियस हो गई, और ये कॉमन हो गई ये वाली साइड, ठीक। ये बाइसेक्ट कर रही थी, ये रेडियस हो गई और ये कॉमन हो गई। तो S से ये दोनों ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो हम ये वाला कह सकते हैं, ये एंगल और ये वाला एंगल OMA इक्वल होगा एंगल OMB के, और एंगल OM और एंगल दोनों को प्लस करेंगे तो 180 के बराबर होगा, लीनियर पेयर। तो एक का एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब है फिफ्थ थ्योरम। फिफ्थ थ्योरम, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मान लीजिए कि हमें ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, और ये कहा गया है कि ऐसा कितने सर्कल होंगे कि इन तीनों पॉइंट से गुजरते हुए कोई सर्कल जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए सर्कल है, इस पर ये 3 पॉइंट है, ठीक है। तो हमने ये कहा गया है कि ये 3 पॉइंट है, ऐसे कितने सर्कल होंगे जिन पर ये तीनों पॉइंट एक साथ आ जाएं, नॉन कोलिनियर, एक लाइन में नहीं होना चाहिए। ऐसा सिर्फ एक सर्कल होगा जिस पर ये तीनों पॉइंट आ जाएं। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड करिए कि वो कौन सा सर्कल होगा, जब वो सर्कल ड्रॉ करिए जो इन तीनों पॉइंट से गुजरते हों। कौन से पॉइंट? एक ये और एक ये। तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। वैसे तो इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कीजिए और ऐसे ही इस लाइन को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालिए, ठीक है। मान लीजिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर होता है, तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक, जो इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। सेम इसी तरह इन दोनों पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल। मान लीजिए यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है इसका, ये दोनों लाइन, दोनों बाइसेक्टर जहाँ पर भी कट करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पर, तो इससे
एक रेडियस लीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट से रेडियस ले लीजिए या इससे या इस पॉइंट से, ठीक है, कोई भी ये एक पॉइंट जो है जो इन तीनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है, और जब आप इससे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल इन तीनों पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं थ्योरम नंबर 6। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ इस तरह ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। या और हो सकता है आपको इस तरह के क्वेश्चन कि प्रूव कीजिए कि ऐसा होगा नहीं होगा कैसे होगा, ये आपको एक्सरसाइज में मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये कैसे होता है। इसी तरह अब है थ्योरम नंबर 6। ये कहा गया है इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। इसमें कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बताता हूँ मैं क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते हैं जैसे दो सर्कल्स हैं, ये और एक ये, ठीक है। ये दो सर्कल्स हैं और इनका जो रेडियस है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, और ये दूसरा सर्कल इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहे जाएंगे। यानी कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की जो रेडियस होती है वो इक्वल होती है, ठीक। अभी का इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये रहने दीजिए, आप इसी को मान लीजिए, ये मान लीजिए दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, एक ही सर्कल में अलग अलग सर्कल्स में, ठीक है। और इनकी अगर कोड है ये, ठीक है, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी इक्वी डिस्टेंस होना, सेंटर से जो डिस्टेंस होगी ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की, मान लीजिए O है, ये M है और ये P है और ये Q है, तो OM और PQ दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इस थ्योरम का ये मतलब होगा। और इसी तरह कोर्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इसी तरह अब इसका उल्टा कहा है कि अगर दो सर्कल्स हैं, इसमें अगर ये आपस में इक्वल है, मतलब ये इक्वी डिस्टेंस है, दो सेम दूरी पर है, तो ये जो कोड होगी ये आपस में इक्वल होगी, ठीक। तो ये हो गए 7 थ्योरम्स। हम बस इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं थ्योरम्स को। अब मैं आपको ये एक्सरसाइज करवा देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 10.1 जो है आप इसको इसमें ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स है, आप खुद से कर लेना, इसमें मेरे समझाने लायक कुछ खास है नहीं। और इसमें जो 10.2 है रिकॉल दैट द ट्रू सर्कल्स, मैं इसको बता देता हूँ। ये बताते हैं, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 1 रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। पहली लाइन वही लिखी है कि अगर दो सर्कल्स की अगर सेम रेडियाई है, रेडियाई यानी रेडियस अगर सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। प्रूव दैट इक्वल कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये चीज़ मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ। अब मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा, आपको किस तरह लिखना है वो आप खुद से कर लेना, कुछ इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं। ये एक्सरसाइज में जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। प्रूव दैट इक्वल कोर्स, देखिए ये मान लीजिए दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, ठीक है, जिनकी रेडियस सेम है। प्रूव दैट इक्वल कोर्स, ये दोनों की इक्वल है कोर्स, ठीक है। मान लीजिए ए बी है, सॉरी ये ए बी है और ये पी क्यू है, ठीक है, मान लीजिए। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये सेंटर पे एंगल इक्वल आता है। ये जो एंगल है ये दोनों में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ये हमें ये गिवन है, ये दोनों इक्वल हैं। और जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, तो इनकी रेडियाई भी इक्वल होंगी। ये दोनों ट्रायंगल्स जो है, मान लीजिए ये ओ हो गया और ये एम हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये जो दो ट्रायंगल्स हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एस 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 से। इसकी देखिए ये साइड इससे इक्वल है, ये वाली साइड इससे इक्वल है, ये वाली साइड इससे इक्वल है।
तो हम CPCT से ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव डैट इफ कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर ये जो कोड्स हैं, इस बार ये हमें कहा गया है ये एंगल्स इक्वल प्रूव करते हैं, ये एंगल्स इक्वल हैं, देन द कोड्स आर इक्वल, तब कोड्स इक्वल होंगे। आप देखिए इसमें SAS लगा देना, ये वाली साइड इससे इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, SAS लगाएंगे और CPTC से AB और PQ को इक्वल प्रूव कर देंगे, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.3। इसने कहा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स डिफरेंट पेयर्स ड्रॉ करने। हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पेयर्स। देखिए हमें 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। मान लीजिए हम एक सर्कल ये ड्रॉ करें और एक ये सर्कल ड्रॉ करें, एक मान लीजिए ये ड्रॉ करें और एक ये ड्रॉ कर दें, दूसरा ये। ठीक है, इसने कहा है कि ऐसे हाउ मैनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं। इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, नो पॉइंट कॉमन। ठीक है, तो अब इसको लिख देंगे 0 पॉइंट कॉमन है। इसमें 1 पॉइंट कॉमन है जहाँ पे ये टच कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 पॉइंट कॉमन है, एक ये और एक ये, 2 पॉइंट। और मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं जो कॉमन रहे, वो 2 ही हो सकते हैं। आप किसी भी तरीके से 2 सर्कल्स को ड्रॉ कर लीजिए, वो 2 से ज़्यादा पॉइंट हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 कुछ इस प्रकार है। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, एक सर्कल दिया है, गिव अस कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। ये एक सर्कल हमें एक गिवन है, हमें ये पता करना है कि इसका सेंटर क्या है। जैसे अभी आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि 3 पॉइंट हैं और इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे कि सर्कल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ कट करेंगे वही सेंटर हो जाएगा। इसी तरह हम इस सर्कल पे कोई भी 3 पॉइंट ले लेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। अब किन्हीं भी 2 लाइन को ज्वाइन कर दी। मान लीजिए एक ये लाइन ज्वाइन की, एक ये लाइन ज्वाइन कर दी हमने। ठीक है, अब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ऐसे करके, इसका मान लीजिए यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मान लीजिए यहाँ पे हम इसको इस तरह ज्वाइन करें और यहाँ पे मान लीजिए दोनों कट करते हैं, तो ये इसका सेंटर होगा। ठीक है, अब ये बताना ज़रूरी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाउंड कैसे करते हैं। ठीक है, ये ड्रॉ कैसे करेंगे कि ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से जाएगी, वो मैंने आपको बताया नहीं था। ये मैं आपको बताता हूँ कि पहले फाइंड कैसे करते हैं सिर्फ, फिर आप उसको सर्कल्स में अप्लाई कर लेना। मान लीजिए ये 2 लाइनें हैं, मतलब 2 पॉइंट हैं और ये एक लाइन जा रही है। हमसे कहा गया कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड कीजिए, ड्रॉ कीजिए। तो हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे कंपास, उसमें पेंसिल लगाएंगे और इसकी आधे से ज़्यादा दूरी, मान लीजिए इस तरह, हम इस तरह कट मारेंगे। ठीक है, दोनों तरफ। फिर बिल्कुल इसी तरह से इधर से करेंगे और ये मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह कट लग गया। ठीक है, ये आधी से ज़्यादा दूरी लेनी है जहाँ पर भी, और फिर इस लाइन को इस तरह ज्वाइन कर देना है। ये जो लाइन जा रही है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ठीक, इसी तरह जब मैंने आपको बताया कि
इस सर्कल का हमें सेंटर फाइंड आउट करना है। एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे है, यहाँ पर है, और हम इन दोनों को ज्वाइन करें और इन दोनों को, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह कंपास लीजिए, आधी से ज़्यादा दूरी लीजिए, ऐसे ऐसे कट मारिए, इधर से इस बार इधर से कट मारिए, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और इसको आगे पीछे नहीं करना। जितनी दूरी हमने इस बार इधर से ली थी उतनी ही दूरी से इधर से लेना है। इसको कट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेम चीज़ इधर से करेंगे, यहाँ पे कट, यहाँ पे कट ऐसे लग जाएगा, और इसको ज्वाइन करेंगे तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइंस तो वो हो जाएगा इसका सेंटर। ठीक, अब हमें कहा है कि इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। लिखा है इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट दे सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। पहले हम 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल है, एक ये सर्कल है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग रेडियस के हैं, हमें ये नहीं कहा गया कि दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है। इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट दे सेंटर्स, यानी कि पहले तो ये कोड ड्रॉ कीजिए इसके बीच में। यहाँ पे एक सेंटर है, एक इसका सेंटर है, और इसका सेंटर ऐसे आ गया, ठीक है। लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। इसका जो कॉमन कोड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, ये अभी सेंटर नहीं है, हमें ऐसा नहीं कहा गया कि, चलिए मान लीजिए प्रूव दैट दे सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। हमने ये जो 2 सेंटर थे हमने इसको ज्वाइन किया, और ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉमन कोड। और तो इसके मान लीजिए कैसे करेंगे, हम इसको मान लेते हैं, इसका ये मान लेते हैं ये A है, ये B है, ठीक, और ये M है, ये N है। अब हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब हमें एक तो ये वाला ट्रायंगल AMN और ट्रायंगल BMN, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। AM जो है वो BM के इक्वल होगा, AM इक्वल टू BM। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है इस बड़े वाले सर्कल की, दोनों में रेडियाई है, ठीक है, ये रेडियाई है। और इसी तरह AN जो है ये BN के इक्वल होगा, AN BN के इक्वल होगा, AN इक्वल टू BN। AN BN जो है ये इस वाले सर्कल की रेडियाई है, ठीक है, ये दोनों ही रेडियाई हैं, रेडियस। और ये जो MN है दोनों में कॉमन है, कॉमन। मैं ज़्यादा समझाने पे इसलिए इसमें फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि हम ट्रायंगल्स नहीं पढ़ रहे, हम सर्कल्स पढ़ रहे हैं। और ये जो नया सिलेबस है क्लास 9th का, उसमें ये एक्सरसाइज है ही नहीं, ठीक है। ये ओल्ड बुक में गिवन है तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। तो देखिए ये जो 2 ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं अब, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे कि ये जो एंगल है और ये एंगल है, इन दोनों को बाइसेप्सिटी प्रूव कर देंगे इक्वल, ठीक है। तो एंगल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल AMN इक्वल टू, ये पहले देखिए SS से दोनों ट्रायंगल वो हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है। ये एंगल AMN इक्वल टू BMN, ठीक है, BMN ये इक्वल हो गए।
अब आप ये देखिए, मैं अगर इधर से कुछ चीज़ें मिटा दूँ ताकि आपको ठीक समझ में आए। अब हमें ये प्रूव करना है कि इधर ये सेंटर पे जा रहा था कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं इस बार इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लूँ, कौन से वाले को, यहाँ पे लिखता हूँ ट्रायंगल ए एम, ये मान लीजिए ओ है, ठीक है, ए एम ओ एंड बी एम ओ, ट्रायंगल बी एम ओ, ए एम ओ और बी एम ओ को ले लें तो ए एम और बी एम फिर से रेडियस हो जाएंगी, ठीक है। ये हमें एक एंगल कॉमन आ गया, ए एम इक्वल टू बी एम, ये कॉमन रेडियाई, एंगल बी एम ओ, सॉरी इधर से ए एम ओ, एंगल ए एम ओ इक्वल टू, या फिर इसको यहाँ तक एन था ना, ए एम एन और एंगल बी एम एन, ये दोनों में इक्वल है, कॉमन है, ठीक। और फिर एंगल नहीं सॉरी साइड आएगी इस बार, साइड एम ओ दोनों में कॉमन आ गई, तो ये हो जाएगा इस बार एस ए एस से दोनों प्रूव हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं इस बार ये कहूँगा कि ये वाला जो एंगल हो गया, ये एंगल 1 और एंगल 2 जिसको मैंने अभी मार्क कर दिया, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, और एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव हो जाएगा अब, ठीक है। यानी कि MO इज परपेंडिकुलर टू, और आप एक चीज़ और प्रूव करेंगे इसके साथ साथ कि AO जो है AO BO के इक्वल है, क्योंकि बाय CPCT हमें कहा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, हमने परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया बाइसेक्टर से, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 10.4 पढ़ेंगे और उसके बाद थ्योरम, फिर एक्सरसाइज और ये चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैंने कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, शॉर्टकट में किया है, आपको लिखना आ गया होगा, मैं आपको ये काफ़ी क्लासेस से समझा रहा हूँ कि ये कैसे करना है, ट्रायंगल चैप्टर से, चैप्टर के बाद ये क्वाड्रिलेटरल में भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें मुझे लगा नहीं कि समझाने की ज़रूरत है, तो आप इसको पढ़ लेना, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, नहीं तो हमारे पास ग्रुप बना हुआ है, आप ग्रुप में मैसेज कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल भी है। थैंक यू। क्लास खत्म हो गई।